ध्यान से सुनिए, लड़कियां जल्दी जवान क्यों हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां जिंदगी आज भी सीधी, सरल और कुछ हद तक बंधी हुई होती है। जहां लड़कियां आज भी सुबह माँ के हाथों बनी चोटी में रिबन बांधकर स्कूल जाती हैं और शाम को आंगन में गुड़िया की शादी रचाती हैं। पर क्या वक्त भी उतना ही सीधा है? क्या बदलावों की रफ्तार सबके लिए एक जैसी है? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समय से पहले बड़ी कर दी गई। समाज ने उसके बदलते शरीर को उसकी मासूम आत्मा से पहले पहचान लिया और यहीं से शुरू होता है उसका संघर्ष, अपने भीतर के बचपन को बचाए रखने का। मासूम सी सुबह। नेहा 11 साल की एक प्यारी सी बच्ची गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा थी। सुबह सुबह उसका दिन माँ की पुकार से शुरू होता था। नेहा, चल उठ, स्कूल का टाइम हो गया है। माँ उसके बालों में तेल लगाकर 2 चोटी बनाती, फिर उसमें नीला रिबन बांधती, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने कभी उसके लिए किया था। नेहा को ये नीला रिबन बहुत पसंद था। उसे लगता जैसे ये रिबन उसके सपनों को बांध कर रखता है, सुंदर, कोमल और आजाद। उसकी जिंदगी में स्कूल, सहेलियां, किताबें और गुड़िया ही थी। वो अभी भी माँ के आंचल में मुंह छुपाकर डरती, अब्बू से लाड करती और हर त्योहार में सबसे रंगीन चूड़ियां पहनती। अचानक बदले रंग। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ चीजें बदलने लगी। नेहा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अलग हो रहा है। उसके सीने में हल्का उभार आने लगा और एक अजीब सी थकान हर वक्त उसके साथ रहती। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे सब अजीब लग रहा है, ये क्या हो रहा है? माँ ने घबराकर उसकी बात को टाल दिया। अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, बस बढ़ रही है तू। लेकिन उसके बदलावों को समाज ने माँ से पहले पकड़ लिया। नजरों की धार। स्कूल में कुछ लड़के उसके पीठ पीछे फुसफुसाने लगे। पहले जो टीचर उसे बच्ची कहकर दुलारते थे, अब कहते, अब बड़ी हो गई हो, ढंग के कपड़े पहना करो। एक दिन तो एक टीचर ने कह दिया, अब दुपट्टा लेकर आया करो, उम्र हो रही है तुम्हारी। नेहा को कुछ समझ नहीं आया। दुपट्टा? क्यों? अभी तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में चोटी बांध कर आती है। उसका मन अभी भी उन्हीं गुड़िया गुड्डे में उलझा है। फिर ये दुनियादारी क्यों? उसे लगने लगा कि लोग अब उसे पहले जैसा नहीं देखते। मोहल्ले की कुछ औरतें फुसफुसाकर कहती, अब इस पर ध्यान रखना होगा, लड़कियों का क्या भरोसा, आजकल सब जल्दी जवान हो जाती हैं। नेहा को ये जवान शब्द चुभने लगा था। उसे लगता जैसे किसी ने उसकी मासूम पहचान छीन ली हो। पहली बार एक स्कूल में नेहा की स्कर्ट पर खून का छोटा सा धब्बा दिखा। उसने पहले तो समझा शायद गिरने से हुआ होगा, लेकिन फिर पेट में अजीब सी ऐंठन शुरू हुई। डरते डरते उसने टीचर को बताया। स्कूल की महिला टीचर उसे किनारे ले गई और फटाफट एक कपड़ा दिया। ये तुम्हारा पीरियड है, अब हर महीने होगा, घर जाके माँ को बताना। नेहा रो पड़ी। उसे लगा वो बीमार हो गई है, उसके शरीर ने बगावत कर दी है। घर आकर माँ को बताया तो माँ ने धीरे से समझाया, बेटा, अब तू औरत बन गई है। औरत? नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन माँ, मैं तो अभी भी बच्ची हूं, मैं तो गुड़िया से खेलती हूं। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उसे गले से लगा लिया और रो पड़ी। समाज का तराजू। अब नेहा की दुनिया बदल चुकी थी। वो स्कूल जाती तो लड़कों की निगाहें उसका पीछा करती। मोहल्ले के चौराहे से गुजरते वक्त कुछ लोग उसका रास्ता तकने लगे थे। अब वो अकेले नहीं निकल सकती थी। एक दिन उसकी एक सहेली राधा ने कहा, नेहा, अब हम वो पुराने खेल नहीं खेल सकते, अब हमें सीरियस रहना होगा। माँ कहती है कि ज्यादा हंसी मजाक ठीक नहीं है। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या एक मासिक धर्म आने से वो बदल गई थी? क्या उसके नीले रिबन का कोई मतलब नहीं रहा? माँ की चुप्पी और नेहा की तड़प। नेहा ने एक रात माँ से पूछा, माँ, क्या मेरा बचपन अब चला गया? माँ चुप रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या अब मैं गुड़िया से नहीं खेल सकती? क्या अब मैं दौड़ नहीं सकती? क्या मुझे सिर्फ नजरों से डरते रहना है? माँ ने कहा, बेटा, ये समाज की सोच है। शरीर थोड़ा बदलता है तो वो मान लेते हैं कि अब लड़की बड़ी हो गई है। उन्हें कौन समझाए कि मन अभी बच्चा है। नेहा की आंखों से आंसू बहते गए। उसे नहीं पता था कि बड़े होने का मतलब इतना भारी बोझ होता है। स्कूल में एक बदलाव। नेहा की क्लास में एक नई महिला शिक्षिका आई, पूजा मैम। उन्होंने पहली बार क्लास में खुलकर बात की। बच्चों, आज हम शरीर के बदलाव और मानसिक स्थिति पर बात करेंगे। नेहा डर गई थी, पर पूजा मैम ने बहुत ही सहज और गरिमापूर्ण तरीके से समझाया कि ये बदलाव प्राकृतिक हैं। उन्होंने ये भी कहा, समाज के नियमों से पहले हम इंसान हैं। शरीर बड़ा हो सकता है, पर भावनाएं, सोच और समझ अपने समय पर ही विकसित होती हैं।
किसी भी लड़की को जबरदस्ती बड़ा बना देना ठीक नहीं है। नेहा को पहली बार लगा कि कोई उसकी बात समझ रहा है। आत्मस्वीकृति। अब नेहा धीरे धीरे अपने बदलते शरीर को समझने लगी थी, लेकिन साथ ही उसने ये भी समझा कि उसे अपनी मासूमियत नहीं छोड़नी है। उसे अब गुड़िया से भी खेलना है, किताबों से भी और खुद से भी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब दुपट्टा पहनूंगी अगर जरूरत है, लेकिन मैं नीला रिबन भी बांधूंगी क्योंकि मैं अभी भी बच्ची हूं। माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। दुनिया को समझना होगा कि बड़ी होने का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता। समाज को जवाब। नेहा ने स्कूल में लड़कियों के लिए एक बॉडी अवेयरनेस क्लब शुरू किया। उसने पूजा मैम की मदद से लड़कियों को बताया कि उनके शरीर के साथ साथ उनका आत्मसम्मान भी जरूरी है। उन्होंने मिलकर एक वर्कशॉप चलाई, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। धीरे धीरे गांव की औरतें भी इन बातों में शामिल होने लगी। लोग चौंकते थे पर सोचने भी लगे। निष्कर्ष, अब नेहा 14 साल की है। वो अभी भी अपनी दोनों चोटियों में नीला रिबन बांधती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और दिल में वही पुरानी मासूमियत। वो बाहर उस लड़की के लिए आवाज उठाती है जिसे समाज ने समय से पहले बड़ी कर दिया। वो कहती है, शरीर का बढ़ना आत्मा का बढ़ना नहीं होता। हर लड़की को उसका बचपन पूरा जीने दो। उसे दुपट्टा दो, पर साथ में उड़ने के पंख भी दो। उसे समझाओ, डराओ मत। उसे देखो पर घूरो मत। उसे उसका रिबन मत उतारो। उसे उसके सपनों में उड़ने दो।